वनांचल टीवी 24 लाइव। खरसावा शहीद दिवस पर विपक्ष ने उठाई एकजुट आवाज, शहीदों के सम्मान और पहचान की मांग। खरसावा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने गुरुवार को खरसावा शहीद स्थल पर विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपनी धर्मपत्नी मीरा मुंडा सहित भाजपा नेताओं के साथ शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित किए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि खरसावा के शहीदों के सपनों को आज तक पूरा सम्मान नहीं मिला। उन्होंने इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी सभ्यता व संस्कृति की उपेक्षा की गई है। वर्तमान सरकार भी उन्होंने पेशा नियमावली से छेड़छाड़ और आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया तथा शहीदों को चिन्हीकरण और सशक्त पेशा कानून लागू करने की मांग की। वहीं आपसू सुप्रीमो व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने भी शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की पहचान केवल आयोग गठन से नहीं बल्कि सरकार की ठोस प्रतिबद्धता से संभव है। उन्होंने झारखंड आंदोलन के कई गुमनाम शहीदों को सम्मान देने की मांग की। पेशा कानून पर उन्होंने कहा कि गजट आने के बाद ही इस पर स्पष्ट टिप्पणी करेंगे। शहीद दिवस पर आज शहीद स्थल पर माल्यार्पण करने का और श्रद्धांजलि देने का एक अवसर मिला है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं अपने वीर शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और आज एक संकल्प का दिन है। संकल्प इस बात का, ये गौरवशाली इतिहास झारखंड का और झारखंड के लोगों का, जल जंगल जमीन जैसे प्राकृतिक संपदा के साथ जीवन प्रारंभ होता है और उनके संरक्षण के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आहुतियां दी जाती हैं। राज्य गठन या देश के निर्माण या उससे पूर्व से ही ये वीरता इस धरती पे जन्म लेने वाले सपूतों का अलग अलग जगह पर उल्लेखनीय योगदान रहा है। उसमें से ये एक योगदान है जिसको हम हमेशा अपने अभिभाषण में इस बात को लेकर जिक्र करते हैं कि जिस रूप से हमारे लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए और उसे संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं। तुलनात्मक रूप से देशव्यापी या राज्यव्यापी जब इसका मूल्यांकन हुआ है या मूल्यांकन होता है तो बड़ा संक्षिप्त रूप में इनकी कुर्बानियों को दर्शाया जाता है, आंका जाता है, जिस बात को लेकर हमेशा टिस रहती है। आज इसी जगह से, इसी स्थल से अंग्रेजी कैलेंडर का पहला दिन ये संकल्प है कि इन वीर आहुतियों के कुर्बानियों को केवल नौकरी और मुआवजा तक सीमित रहने नहीं देंगे, बल्कि ये कोशिश होगी कि देश के अंदर देश के लिए संघर्षित लोगों का जिस रूप से उल्लेख अमर है उसी तरह से इनका जीवन भी सदा अमर होना चाहिए। यही संकल्प है, यही कल्पना है। दादा, झारखंड कमिटमेंट का अभाव है। किसी भी राज्य देश का परिचय उनके इसी व्यवस्था के अंदर उनको सींचने वाले और संरक्षित रखने वाले द्वारा होता है। अगर इससे सींचे हुए लोग या इस रचना में या रचना से गुजरे हुए लोग, अगर इनकी भावना इन विषयों के साथ मैच नहीं कर रही है तो बहुत दुख होता है। ये आयोग हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि चूंकि जो उल्लेखित है, जो घटना घटी, इस पर कई लिखने वाले ने और कई घटनाएं आपके माध्यम से भी सामने आई है कि जो उल्लेखित सूची है इससे बड़ी सूची शहादत की है। अब इसको बहुत पुरानी बात भी तो नहीं है, देश की आज़ादी के बाद का ये घटना है, संयुक्त विहार का हिस्सा में ये घटना है। तो इसको
जांच करने या फिर इसका सत्यापित शहीदों की सूची निकालने में ये और आयोग गठन करने का जो ये निर्णय है, इसको कल्पना में नहीं बल्कि यथार्थ करके, यहाँ नहीं केवल मैं संताल विद्रोह, हुल विद्रोह की भी बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ केवल शहादत हमारे सिद्धू कानू, चांद भैरव केवल उस परिवार फैमिली तक या कुछ वीरों तक सीमित नहीं है। जिस अंग्रेज ने उस समय की परिस्थिति का सामना किया है, उन्होंने अपनी किताब पे इस बात का जिक्र किया है कि इसकी संख्या 10,000 से ज़्यादा रही। यहाँ के बारे में भी जिक्र इसी तरह से किया गया है। तो ये अगर आयोग बनाकर या कोई भी गठन करके जब तक इसका रिसर्च करके सामने नहीं लाते हैं, तब तक एक अधूरा श्रद्धांजलि रहेगा, क्योंकि वो परिवार आज भी वंचित है और वो व्यक्ति, वो नाम, वो शहादत गुमनाम है। तो ये प्रथम काम होना है और इस काम को यथाशीघ्र करके हमें अपने वीरों को पब्लिक के बीच में पब्लिश लाना चाहिए, उनके परिवार को लाना चाहिए। कमिटमेंट का पेशा कानून को लेकर हमेशा से आप लोग हमलावर थे, लेकिन अब जो है पेशा कानून लागू हो चुका है, तो क्या लगता है उसका जो स्वरूप बदल दिया गया या फिर वाकई में फायदा पहुंचने वाला है ग्राम सभा? आपको इसका गवर्नमेंट का अधिसूचना प्राप्त हुआ है क्या? आपने देखा है क्या? 96 का ये एक अब नियमावली बना है कोर्ट के दबाव पे। कोर्ट ने इस कदर मजबूर किया कि ये लाना पड़ा और कैबिनेट का निर्णय आया। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कैबिनेट के निर्णय को पब्लिक डोमेन में लाने में इतना विलम्ब हो रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लंबे समय से जिस नियमावली का इंतज़ार यहाँ की जनता, यहाँ की ग्राम सभा कर रही है, सशक्त ग्राम सभा की कल्पनाएं उसी के आसपास है, पंचायत की कल्पनाएं उसी के आसपास है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से अपनी अधिसूचना सामने लाए, क्योंकि हम यह जानते हैं कि सरकार के कैबिनेट का केवल मात्र फैसले से एक्ट को नहीं बदला जा सकता है। हम आएंगे, उनके अधिसूचना आ जाने दीजिए, सारी चीज़ों को उल्लेखित करते हुए पेशा एक्ट क्या कहता है और वर्तमान जो नियमावली इन्होंने बनाया है उसमें कितना अंतर है, ये दोनों के साथ हम ग्राम सभा और समाज के बीच में हैं। आज के दिन में दुनिया डूबी हुई है, डूबी हुई रहती है। वैसे दिवस में हम खरसवां में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि 1948 में देश स्वाधीन होने के एक साल के अंदर यहाँ एक ऐसी गोलीकांड की घटना घटती है जहाँ असंख्य आदिवासी मारे जाते हैं। आज़ादी का जश्न एक तरफ देश मना रहा था, तो आदिवासी उद्वेलित होकर मातम मना रहे हैं। ऐसे दृश्य खरसवा के धरती पर उभरा और असंख्य लोग अपने शहीदी के माध्यम से आदिवासियों के उन मूलभूत बातों को, जो नैसर्गिक तरीके से जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेकर संवेदनशील रहने वाला समाज ने आज़ादी में किस तरीके से ध्यान देश में रहने वाले आदिवासियों के ऊपर रखना चाहिए, इसकी बुनियाद रखी। पर आज़ादी के बाद ये नज़रअंदाज होता रहा। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इस घटना पर सीख नहीं ली और भारी संख्या में हुए आहुति खरसवां की धरती इस आस में प्यासा रह गई कि आदिवासियों को इस बलिदान के फलस्वरूप न्याय मिलेगा। आज़ादी के पहले के संघर्ष को अंग्रेजों के खिलाफ मानते थे, जहां बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसे असंख्य लोगों ने अपनी आहुति दी। लेकिन आज़ादी के बाद खरसवां के लाल मिट्टी ने देश को एक नया संदेश दिया अपने रक्त के माध्यम से
कि जो मिट्टी की सौंधा खुशबू है उसको बरकरार रखने के लिए आदिवासियों के नैसर्गिक जीवन को समझना चाहिए और उसी के अनुसार देश में स्वतंत्रता का अनुभव देशवासी करे, आदिवासी समाज करे, ये सुनिश्चित करना चाहिए। पर लंबे कालखंड के बाद हमें यह अनुभव आता है कि जब यहाँ कांग्रेस समर्थित सरकार चल रही है, जिसको ये जिम्मेदारी था आजादी के बाद कि आदिवासियों के मनोभाव को समझ करके वो यह सुनिश्चित करे कि आदिवासियों के जीवन पद्धति, संस्कृति, परंपराओं का अक्षरशः पालन हो और उसे आजादी के बाद का जो देश का सपना है उसके साथ जुड़ने का मौका मिले और वो सपना पूरा हो। पर आज इस शहीद वेदी में आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निश्चित रूप से कहूंगा कि जिस तरीके से लंबे अरसे के बाद में लोगों ने यह महसूस किया कि इनकी परंपराओं को तभी सुरक्षित रखा जा सकेगा जब यहाँ के लिए जिसे संविधान ने अधिसूचित क्षेत्र कहा है, उस अधिसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में उनके परंपराओं के अधीन व्यवस्था निर्मित होगी। और इसलिए देश के पंचायत में खास तौर से एक अलग एक्सटेंशन, पंचायत एरिया एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट एरिया पेशा लागू करने की बात कही गई, जिसके तहत पंचायत चुनाव और पंचायत अधिनियम इस राज्य में लागू हुआ। लेकिन उसको और अधिक सशक्त बनाने के लिए जो नियमावली की आवश्यकता है वो जीवन पद्धति, संस्कृति विहीन नियमावली बनाने के उस मूलभूत भावना जो पंचायती एक्ट इन शेड्यूल्ड एरिया की भावना है, उसकी हत्या की जा रही है। शहीदों के बलिदान से लोग संदेश नहीं ले रहे। खरसवां ने जिस रक्त रंजित भूमि से इतिहास लिखा उसको लोग भूल रहे, पूर्वजों के लड़ाई को भूल रहे और जमीनें लूटी जा रही है, संस्कृति पर हमला हो रहा है, परंपराओं पर कुठाराघात हो रहा है और आज शहीद वेदी बेबसी का शिकार हो रहा है। ऐसे समय में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं तो स्वाभाविक रूप से हम कहेंगे, हमारे जितने यहाँ पर उपस्थित भारी संख्या में लोग हैं, इस मूल भावना को लागू करे सरकार, अन्यथा बेमानी होगी। श्रद्धांजलि की मूल भावना है उन आहुतियों का सम्मान, आम जनजाति आदिवासी समाज को उनके देशज संस्कृति के साथ आगे बढ़ाना, उनके जंगल जमीन को सुरक्षित रखना। आज शेड्यूल्ड एरिया में गगनचुंबी इमारत बना करके आबादी का अनुपात इस ढंग से किया जा रहा है कि वहां अनुसूचित क्षेत्र खत्म हो। ऐसे कई क्षेत्र को अर्बन एरिया के रूप में डेवलप करने का काम अनुसूचित क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए सरकारें कर रही है। और सरकार यदि इस तरह के कार्रवाई करती है तो अनुसूचित क्षेत्र का घटना मतलब आदिवासियों के ऊपर आक्रमण, उनके जीवन संस्कृति पर प्रहार और उनके ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए शहीद वेदी पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज दुनिया जहां नव वर्ष मना करके एग्रेरियन कैलेंडर में जश्न मना रही है, हम इस शहीद वेदी में फूल चढ़ा करके संकल्प ले रहे हैं कि जिन आहुतियों, जिन
जीवन को त्याग देने वाले ऐसे वीर पुरुष यहाँ पर शहीद हुए, उनके उन संकल्पों को जिन्होंने अपने खून से इतिहास लिखा है, उसे हम बरकरार रखने के लिए इस संघर्ष को जारी रखें। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उस भावना के साथ इस क्षेत्र में पेशा का नियमावली लागू नहीं होगा। पेशा का नियमावली का खेल हो रहा है। यहाँ के संपदाओं पर लूटने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं और इसलिए जो कई अवसरों पर देश ने समीक्षा किया है, लोगों ने समीक्षा की